नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ सोनल पांडे। जिले के कई गांवों में बिजली को ट्रांसफर से काट दिया गया है, जिससे राजगढ़ जिले के कई ग्रामवासी, बच्चे, युवा और बुजुर्ग अंधेरे की वजह से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसकी विभिन्न समस्याओं पर आज हमारी ग्राम डावली कला के ग्रामवासियों से खास बातचीत हुई, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने अपनी समस्या बताई। प्राइम न्यूज़ 24 से ब्रजराज सिंह खींची की रिपोर्ट। नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 से मैं ब्रजराज सिंह खींची। आज हम आए, आज ऐसे गांव में आए कि जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, दूर तक कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर। तो इस गांव की मेन समस्या चल रही है कि यहाँ पर जो मेन ट्रांसफार्मर होता है वहाँ से विद्युत विभाग के द्वारा लाइट काट दी गई है, बिजली कट। तो इस गांव वाले बड़े परेशान चल रहे, तो उनसे हम थोड़ा सवाल जवाब करना चाहेंगे। तो हमारे सामने गाँव के एक सर, आपका नाम क्या है, शुभ नाम? मेरा विक्रम सिंह। अच्छा, विक्रम सिंह जी नाम है। तो विक्रम सिंह जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको दिख रहा होगा कि आपके गांव में दूर दूर तक कहीं रोशनी दिखाई नहीं दे रही, इसका रीजन क्या है, मेन कारण? करीब 10,000 मांग रहा बिल का। अब कहूँ लावे, अब दाट की तो कर रहा बेगो भर जमीन, ये कहूँ लावा। अब आज ही पड़ियो मार तो लाग की मार तो फूट गयो मारो। अच्छा, अरे। तो अब देखिए, इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि अंधेरे में चल नहीं पा रहे, शायद इनको दिखने में परेशानी होती होगी। काट दी। हाँ, अत्याचार पे बिल आता है क्या? सही बात है। तो सर, मतलब आपसे 10,000 रुपये वसूलने का चल रहा है बिजली विभाग के द्वारा। 10,000 की डिमांड है। कहूँ लाएंगे अबे। अच्छा, आपका कहना है कि आपके पास मजदूरी के 200 रुपये ही नहीं है, तो आप 10,000 कैसे? खाने का ही तो नहीं मिल रहा, खाने का टाइम पे जो है पैसा दे दे किसान बेचारा खा पाए तो नहीं मिल रही, और बिजली वाला ना आकर ये बंद करके बैठ गया चुपचाप। और सावन का जो है बिजली उगारिया सब दे ही रहा है। यहाँ डाबली में कोई बकाया नहीं है कहीं। अभी यहाँ कम से कम 2 महीना का बिल बाकी होगा, बाकी सब दे रहा बेचारा, कोई भी जो है नहीं ये कर रहा। अच्छा, जनने मैं 500 रुपये दे के बैठा हूँ, पहले मूड की रसीद भी नहीं दी, लाइन मैन लेके गया। और जब से मैंने बंद करी, नहीं तो मैं दे रहा था रेगुलर। अच्छा। पर वो 500 रुपये लेके गया मेरे को कि कल दे दूँगा, आज दे दूँगा। वहाँ नाम जुड़ गया, वहाँ जुड़ गया, और वो आज दिन तक रसीद नहीं दी मेरे को, जो मैंने बंद कर दिया। अच्छा। तो बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है कि आपसे पैसे भी ले लिया गया और बिल भी नहीं दिया। और बिल भी नहीं दिया। अच्छा, तो पहले यहाँ पर बिल नहीं आया अपने गाँव में कभी? पहले आते थे? आता था नहीं बिल। अच्छा। बिल आता था, दे रहा था सब। आके यहीं कंप्यूटर से जमा हो जाता था, कंप्यूटर पे भी यहीं सब बेचारा सब देता था, सब किसान। और 3 महीने से खाली अबे 2-3 महीने से ना तो बिल आ रहा, और ना कोई लेने वाला आ रहा, ना कुछ नहीं। और अब जो है इस टाइम पे आकर ये करी, इन्होंने बंद करी। इस टाइम पे बेचारा किसान के पास खाने के तो पैसे नहीं है, फसल आई नहीं है, तो पैसे कहाँ से दे देगा? अच्छा, हमने सुना है कभी विकास यात्रा चल रही, पहले यहाँ पर बिल नहीं आया अपने गांव में कभी? पहले आते थे? आता था नहीं बिल। अच्छा। बिल आता था, दे रहा था सब। आके यहीं कंप्यूटर से जमा हो जाता था, कंप्यूटर पे भी यहीं सब बेचारा सब देता था, सब किसान। और 3 महीने से खाली अबे 2-3 महीने से ना तो बिल आ रहा, और ना कोई लेने वाला आ रहा, ना कुछ नहीं। और अब जो है इस टाइम पे आकर ये करी, इन्होंने बंद करी। इस टाइम पे बेचारा किसान के पास खाने के तो पैसे नहीं है, फसल आई नहीं है, तो पैसे कहाँ से दे देगा? अच्छा, हमने सुना है कभी विकास यात्रा चल रही, तो विकास यात्रा में मतलब उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे हमने इतना विकास कर दिया, इतना, बल्कि उसमें ऐसा देखा गया है कि जो खुद ऊर्जा मंत्री है वो डीपी पर चढ़कर, मतलब जो ट्रांसफार्मर है खुद लाइट जोड़ रहे हैं। लेकिन ये उनके विभाग के जो कार्यकर्ता है, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और विकास यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो विकास यात्रा जारी कर रखी इन लोगों ने, दूसरी तरफ और ये गाँव में अंधेरा कर रहे हैं, गाँव को परेशान कर रहे हैं। जैसे पहले कुछ टाइम पहले 150 रुपये का बिल आता था, आज से 3 महीने पहले। अब बिल का करीबन इन्होंने बढ़ा के उसको लगभग कोई का 3,000, कोई का 4,000 कर दिया। पहले से अगर 3 महीने का बिल बाकी तो 300-350 रुपये आना चाहिए कायदे से। तो जिन लोगों का बिल क्लियर है उनको भी 3-4 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं, तो बुक तो कहाँ से जमा करेगा?
अच्छा सर, आपका कहना है कि बिल क्या उनके मन मुताबिक आ रहे हैं, चाहे जितने आ रहे हैं, बल्कि कोरोना का प्लस करें, आपकी कोरोना का पहले सारे बिल माफ हो चुके हैं। हाँ, कोरोना का शासन ने माफ करा है। शासन ने कहती है कि कोरोना का बिल माफ हो चुका है। दूसरी तरफ से विकास जोड़ो यात्रा इन लोगों ने चालू कर दी है, उनके विकास कार्य गिना रहे हैं ये लोग। दूसरी तरफ रुपया दिया बिल का, ऊर्जा मंत्री जो पहले था दरबार खिल तो उन्हें 100 रुपया कर दिया था, दे भी रहा था। फिर अच्छा, मतलब आप कांग्रेस के शासन में जो ऊर्जा मंत्री थे उनके बारे में बोलना चाह रहे हैं कि उस टाइम पे लाइट की कटौती नहीं होती थी? नहीं होती थी। अच्छा अच्छा, उन्हें 100 रुपया तो दो तुम, ज्यादा नहीं तो 100 रुपये दे रहे था। लाइट एक दिन भी नहीं कटी ना, बेला पड़ा, सब दे रहा था महीना वार, सब दे रहा। और ऐसा ऊर्जा मंत्री तो कभी नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, मतलब वो उस सरकार में मतलब आपको विकास हुआ है, ये आपका कहना है? वही विकास ये होएगा, लाइट नहीं कटी थी। हमारा तो लाइट जो कहता वही कर देता, डीपी बढ़ गई तो डीपी मंगवा देता। अच्छा, तुरंत कार्रवाई होती थी, जनता की सुनी जाती थी? सुनी जाती थी। और अभी तो कोई ऊर्जा मंत्री ऐसा है कि जो उनको ही पेट नहीं भरा रही होगा, कहीं करे। ठीक है सर, आपका जो बाकी हमारे पास यहाँ पे कुछ ये अंधेरे में क्या हमें सही से दिखाई नहीं दे रहा है, हमने एक टॉर्च का सहारा लेकर हम इंटरव्यू ले रहे हैं इनका। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी है, तो इनसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि बिजली कटौती की वजह से हो सकता है कि इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही हो, तो तुरंत कार्रवाई होती थी, जनता की सुनी जाती थी? सुनी जाती थी। और अभी तो कोई ऊर्जा मंत्री ऐसा है कि जो उनको ही पेट नहीं भरा रही होगा, कहीं करे। ठीक है सर, आपका जो बाकी हमारे पास यहाँ पे कुछ ये अंधेरे में क्या हमें सही से दिखाई नहीं दे रहा है, हमने एक टॉर्च का सहारा लेकर हम इंटरव्यू ले रहे हैं इनका। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी है, तो इनसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि बिजली कटौती की वजह से हो सकता है कि इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही हो। तो क्या नाम है आपका? अनंत प्रताप सिंह जी। अच्छा, तो अनंत प्रताप सिंह जी, आप बताइए कि आपको क्या परेशानी चल रही है अभी? हम लाइट की नहीं आ रही, इस परेशानी से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 15 दिन बाद हमारे एग्जाम है, हम एग्जाम कैसे दें? हम फेल होंगे तो हमारे नंबर कहाँ हटाएंगे? तो ऐसे हम कैसे रहेंगे लाइफ में? हाँ, इनका बहुत मतलब जो इन्होंने अभी बताया है कि हमारे देश का भविष्य भी अंधकार में है अभी तो, क्योंकि 15 दिन बाद इनकी एग्ज़ाम आने वाली है और ये बोल रहे कि हम बिना लाइट के पढ़े कैसे, मतलब अगर बिजली नहीं रहेगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? चंद्रवर्धन सिंह जी। अच्छा, तो चंद्रवर्धन सिंह, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये लाइट नहीं आ रही, इस वजह से हम पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एग्जाम है 15 दिन बाद, तो हम फेल। अच्छा, आपकी 15 दिन बाद एग्ज़ाम है। अच्छा, आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई क्या नाम आपका? समर प्रताप सिंह जी। समर प्रताप सिंह जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे पढ़ाई के बारे में? लाइट नहीं आ रही है, हमारी एग्जाम 15 दिन बाद है। अच्छा, आपकी 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, चलिए ठीक है। और तो ये बहुत सारी समस्या, और यहाँ गांव में दूर दूर तक कहीं से कहीं तक लाइट दिखाई नहीं दे रही अपनों को। थोड़ा कैमरा घुमाएंगे अपन, इधर छत पे लोग बैठे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, इधर आगे पीछे। सर, आप बिजली के बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? बिजली कटौती के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ, सही बात है सर आपका कहना। तो और हाँ, एक और हमारे सामने खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा योगेंद्र सिंह खींची। अच्छा, योगेंद्र सिंह जी, तो आप ये बिजली को लेकर कुछ जो भी आपके यहाँ परेशानी चल रही है, क्या है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरा कहने का विचार ये है कि सभी व्यक्तियों को यहाँ पे परेशानी आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, लाइट अगर नहीं रहेगी तो बहुत परेशानी आएगी। अच्छा, आपका कहना ये भी कि शायद वो पानी वगैरह की भी समस्या चल रही है आपके, बिजली नहीं है तो पानी की तो रहेगी। हाँ, अगर लाइट ही नहीं आएगी तो मोटर कहाँ से चलेगी? सबसे मेन कारण तो वही है। अच्छा, अगर बिजली रहेगी तो पानी की भी व्यवस्था हो जाएगी। राहुल गांधी चला रहे हैं। अच्छा, तो मतलब सब मिलाकर ये देखा जा रहा अभी जो मतलब अगर ग्राउंड रिपोर्ट वजह से हम पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एग्जाम है 15 दिन बाद, तो हम फेल। अच्छा, आपकी 15 दिन बाद एग्जाम है। अच्छा, आपकी एग्जाम स्टार्ट हो गई क्या नाम आपका? समर प्रताप सिंह जी। समर प्रताप सिंह जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे पढ़ाई के बारे में? लाइट नहीं आ रही है, हमारी एग्जाम 15 दिन बाद है। अच्छा, आपकी 15 दिन बाद एग्जाम है, चलिए ठीक है। और तो ये बहुत सारी समस्या, और यहाँ गांव में दूर दूर तक कहीं से कहीं तक लाइट दिखाई नहीं दे रही अपनों को। थोड़ा कैमरा घुमाएंगे अपन, इधर छत पे लोग बैठे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, इधर आगे पीछे। सर, आप बिजली के बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? बिजली कटौती के बारे में
आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ सही बात है सर आपका कहना। तो और हाँ, एक और हमारे सामने खड़े हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा योगेंद्र सिंह खींची। अच्छा योगेंद्र सिंह जी, तो आप ये बिजली को लेकर कुछ जो भी आपके यहाँ परेशानी चल रही है क्या है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरा कहने का विचार ये है कि सभी व्यक्तियों को यहाँ पे परेशानी आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, लाइट अगर नहीं रहेगी तो बहुत परेशानी आएगी। अच्छा, आपका कहना ये भी कि शायद वो पानी वगैरह की भी समस्या चल रही है आपके, बिजली नहीं है तो पानी की तो रहेगी। हाँ, अगर लाइट ही नहीं आएगी तो मोटर कहाँ से चलेगी, सबसे मेन कारण तो वही है। अच्छा, अगर बिजली रहेगी तो पानी की भी व्यवस्था हो जाएगी। राहुल गांधी चला रहे हैं। अच्छा, तो मतलब सब मिलाकर ये देखा जा रहा अभी जो मतलब अगर ग्राउंड लेवल की अपन रिपोर्ट देखें तो ये है कि जो विकास यात्रा शायद वो सिर्फ नाम की है इन लोगों के, मतलब जो यहाँ ढाबली कला के लोगों ने हमसे कहा है। और ये इनका ये कहना है कि वो वादे करते हैं बाकी कोई निभाया नहीं जाता है। तो मेरा एक ही आग्रह है शासन से, शिवराज सिंह चौहान साहब से, और जो हमारे ऊर्जा मंत्री जी हैं, कि आप ग्राउंड लेवल पर भी आकर देखिएगा कि क्या समस्या चल रही है। और हाँ, और अगर इन लोगों का बकाया है बिजली बिल तो हर महीने जो बिजली विभाग वाले वो क्यों नहीं आते? अगर ऐसे इनको 2 साल 10 साल में बिल अगर थमाया जाएगा तो इतनी तो इनकी इनकम ही नहीं है लोगों की। तो ये है, तो इनकी परेशानियों को ग्राउंड लेवल पर आकर समझा जाए और उसका निराकरण किया जाए। नहीं तो आपके द्वारा जो भी योजना चल रही है वो सब यहाँ आकर क्या है कि धराशायी हो रही है, उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम शासन से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जनता की आवाज़ को सुने। इसीलिए मैं प्राइम न्यूज़ 24 से सच की आवाज़ के साथ ब्रजराज सिंह खींची। धन्यवाद।